नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न ये है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका उत्तर होगा हिंदी। हिंदी जो है सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं भारत में। इसकी लिपि देवनागरी है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 343 क के अंतर्गत ये वर्णन है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को, क्योंकि इस दिन हमारे संविधान में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो मैथिली है बिहार की राजभाषा। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के प्रथम लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। अगला क्वेश्चन, साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये नाम है अज्ञेय जी का पूरा, सबसे लंबा नाम है इनका। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? तो उद्दंड मार्तंड हिंदी का प्रथम पात्र है। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है, अंग्रेजी नौकरानी। ये कथन किस महापुरुष के हैं, या इसे किसने कहा था कि भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर कामिल बुल्के। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा नरसिंहपुर। नरसिंहपुर को प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा आगरा में। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो कुल 22 भाषाएं हैं। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने समस्वर हैं? तो कुल 11 स्वर हैं और 33 समस्वर हैं। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? तो इसका उत्तर होगा राधेलाल द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा इनकी रचना है, यामा, जिनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आधुनिक युग के चरण कौन है? तो दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी आधुनिक युग के चरण कहे जाते हैं। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? ये तो पता है कि देवनागरी लिपि होगी देवताओं की लिपि। तो इसका आंसर देवनागरी लिपि हो जाएगा। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है, जिसके रचनाकार हैं चंदबरदाई। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है?
हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? तो इसका उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कहे जाते हैं। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? तो इसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो प्रथम कहानी है इंदुमती। इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है या किसे कहा जाता है? तो प्रथम कवि है सरहपा, जो कि 9वीं सदी के कवि हैं। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो प्रथम रचना है श्रावकाचार ग्रंथ। ये प्रथम रचना है श्रावकाचार ग्रंथ, जिसके रचनाकार हैं देवसेन वमथ। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास दास वमथ। हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन सी है? हिंदी की प्रथम पत्रिका तो संवाद कौमुदी हिंदी की प्रथम पत्रिका है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति जी हैं गीत लेखक, पहले गीत लेखक हैं। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो सुधा वर्षण जो है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट। एक घूंट जो है हिंदी की प्रथम एकांकी है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जो है मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 4 खंडों में। आदिकाल या वीरगाथा काल, मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्य या रीतिकाल, आधुनिक काल। ये 4 हमारे काल हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ये थे आज के हमारे हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न।